आज 22 दिसंबर है और आज देर के रात यानी 12 बजे के बाद 22 दिसंबर जो है वो बदल जाएगा और यानी कल 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर के बाद जिस तरह से वादा किया हुआ था आगा सईद रुल्लाह मेहदी ने उस पे वो पूरा उतरने की कल कोशिश करने जा रहे हैं। अब क्या है पूरा मामला इस पूरे वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। जिस तरह से आप जानते हैं कि कुछ रोज कबल या पिछले कई टाइम से जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और बहुत सारे लोग जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे वो कह रहे थे कि उनके साथ जो है नई रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत उनकी नाइंसाफी की गई है और इसके चलते एमपी की अगर बात करें तो उन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म पे उनकी बात की थी और उसके साथ उन्होंने तकरीबन आज से कबल एक मंथ पहले ये बात कही थी कि मैं गवर्नमेंट को 22 दिसंबर तक का टाइम देता हूं। अगर गवर्नमेंट 22 दिसंबर तक कोई ठोस इकदाम लेके आती है या कोई ऐसी चेंज या कोई ऐसा काम करती है जिससे हमारे ओपन के लोग जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता नहीं है तो मैं 22 दिसंबर के बाद मैं सीएम के ऑफिस के बाहर मैं धरना दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका ट्वीट जो है मैंने यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अपनी इस वीडियो में लिया है जिसमें उसने कहा है कि डेट आई हैव कमिटेड टू स्टैंड विद दोस वॉइसेस। यहाँ पे शाबाश रिजर्वेशन पॉलिसी इन माय रिस्पांस टू पोस्ट ऑन एक्स यानी ट्विटर की बात उन्होंने की है। एवरीवन टू वेट अंटिल 22 दिसंबर टू गिव द इलेक्टेड गवर्नमेंट टाइम टू एड्रेस दिस इशू। आई आल्सो सेड दैट इफ द मैटर वाज नॉट रिजॉल्व बाय देन आई वुड ज्वाइन यू प्रोटेस्ट आउटसाइड द सीएम। शाबाश। कहने का मतलब यहाँ पे ये है इनकी कहने के मुताबिक इन्होंने कहा था कि मैंने गवर्नमेंट को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है इनको 22 दिसंबर का टाइम दिया हुआ था और इस गवर्नमेंट को मैंने ये कहा था कि आप इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके बात करें। लेकिन साथ में ये भी इन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट की जानब से कोई इस सिस्टम को या इस रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर कोई किसी किस्म की नजरसानी नहीं की गई तो मैं इसके ऊपर जो है सीएम के ऑफिस के बाहर या उनके घर के बाहर जो है धरना दूंगा। अब इन्होंने क्या कहा ओवर पास्ट मंथ आई हैव ऑब्जर्व रेंज ऑफ रिएक्शंस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ सब कमेटी टू दोज हु बिलीव दैट इशू रिमेंस। हाँ, साथ में इन्होंने ये चीज भी कही है कि मैं पिछले करीबन एक मंथ से इस चीज के ऊपर देख रहा हूं कि जो सब कमेटी बनाई गई है जिसमें आप लोग सब भी जानते हैं कि इसमें 3 रुकनी कमेटी आपके डिप्टी सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी वो इसके चेयरपर्सन है, सकीना हेतु जो आपकी हेल्थ मिनिस्टर हैं, जावेद राना जो आपके ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो 3 लोग इस कमेटी के अंदर रखे गए हैं। लेकिन आगा का कहना है कि इन 3 लोगों की जानब से कोई भी ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया गया है और ना ही किसी किस्म की कोई जो है इस पर अभी फिलहाल कोई इस तरह से काम किया गया है जिस तरह से हम कह सकें कि कोई सेटिस्फैक्ट्री काम है। तो इसलिए कल टुमारो आई विल ज्वाइन द पीपल इन ए पीसफुल एंड डिग्निफाइड अटेम्प्ट टू डिमांड आंसर्स ऑन द इश्यूज फ्रॉम द गवर्नमेंट। आई रिक्वेस्ट टू द शाबाश। क्या पूरा मामला इसने कहा कि मैं कल सीएम के घर के बाहर जो है धरने देने जा रहा हूं और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं जो लोग इस पॉलिसी के खिलाफ हैं और जो लोग चाहते हैं कि सही मानों में जो है सिस्टम सही तरीके से हो वो कल हमारे इस पीसफुल जो प्रोटेस्ट को है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और टाइम इन्होंने यहाँ कहा है कि 2 बजे का टाइम इन्होंने दिया। ये देखिएगा 2 PM गुपकार रोड आउटसाइड द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल ऑफिस, यहाँ का इन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। अब इसके जवाब में हमारे जो सीएम हैं उमर अब्दुल्ला साहब उनका क्या कहना है। हालांकि दोनों की अगर बात करें तो एक ही पार्टी से हैं, JK-NC से ये MP श्रीनगर हैं और वहीं पे आज जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है उसके जो सीएम है वो उमर अब्दुल्ला साहब है, आप सभी लोग जानते हैं, और उनकी पार्टी भी JK-NC ही है। अब इनका कहना है कि हम उमर अब्दुल्ला साहब ने इसके ट्वीट का जवाब देते हुए ये कहा कि हम समझ सकते हैं तमाम लोगों की मतलब उन इमोशन को जो रिजर्वेशन के इशू है काफ़ी टाइम से बना हुआ है, लेकिन JK-NC ने जो भी कमिटमेंट की थी एग्जामाइन ऑल द एस्पेक्ट्स इन आवर मैनिफेस्टो, जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर जो भी चीज़ें थी उस पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कमेटी भी बनाई हुई है और वो कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि कमेटी जो है तमाम स्टेक होल्डर से बात करेगी, तमाम बाकी जो लीगल तरह के प्रोसेस हैं उसमें वो काम कर रही है। इसका साथ में इन्होंने कहा कि इन द मीन टाइम द रिजर्वेशन पॉलिसी हैज आल्सो बीन स्ट्रेंथेंड। ये आप एक चीज़ में और आपको साथ में कहता चलूं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसको चैलेंज भी किया गया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की हाई कोर्ट में, और 27 दिसंबर को जो है इसकी वहाँ पे तारीख भी है
और इसके चलते इन्होंने कहा कि एक चीज और इन्होंने यहाँ पे कही है कि हर एक बंदे को हक है वो एक पीसफुल तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये भी डिनाई नहीं कर सकता कोई बंदा कि प्लीज डू प्रोटेस्ट नोइंग दैट द इशू हैज नॉट बीन इग्नोर्ड बाय। हाँ, इसने ये भी कहा कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी भी तरह की कोई डील या किसी भी तरह की कोई इस तरह के काम कर रही है। तो कहने के मुताबिक दोनों ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। आगा सईदुल्लाह का कहना है कि वो कल इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और वहीं पे उसके जवाब में उन्हीं की पार्टी के जो सीएम है और जम्मू कश्मीर यूटी के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि हम लोगों ने एक सब कमेटी बनाई हुई है, और जिस तरह से मैंने इससे पहले भी कहा आपसे कि सब कमेटी के जो आपके चेयरपर्सन हैं वो आपके डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब हैं, सकीना अत्तू जी हैं उसकी मेंबर हैं, जावेद राणा साहब जो है वो भी इसके मेंबर हैं। इन तमाम लोगों की जानिब से जो है अभी फिलहाल कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है और ना ही किसी किस्म की रिपोर्ट जो है अभी फॉरवर्ड की गई है सीएम के ऑफिस में। इसी के चलते आगा रऊउल्लाह महदी का कहना है कि गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई हुई है उस कमेटी ने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरीके से काम करना चाहिए था, और इसके चलते मैंने जो वादा लोगों को दिया था मैं अपने वादे पे खड़ा हूं और मैं उन लोगों के साथ कल यानी 2 बजे का टाइम देके उन्होंने ये कहा कि मैं कल गुपकार रोड पे सीएम का जो ऑफिस है, जो सीएम का जो घर है, उसके बाद धरना देने जा रहा हूं।